बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए में हैं, चिराग पासवान भी एनडीए में हैं और चिराग पासवान तो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। लेकिन बिहार में अब खेला दिलचस्प होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। मोदी के हनुमान के जो पार्टी के लोग हैं अब वो कह रहे हैं कि मोदी कोई भगवान नहीं है। और ये जो इशारा है, और आप हाल के दिनों में देखें तो चिराग पासवान ने एक अलग स्टैंड ले लिया है। वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन बिल जो सरकार ला रही है, मोदी ला रहे हैं, उससे वो नाराज हैं। दूसरी बात, जो क्रीमी लेयर आरक्षण पर जो क्रीमी लेयर की जो बात आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, उस पर देश भर में आंदोलन हो रहा है। और चिराग पासवान भी कहें कि गरीबों के आरक्षण में हकमारी नहीं होना चाहिए, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। उसको लेकर के चिराग पासवान बहुत तटस्थ हैं और सरकार से अलग स्टैंड रख रहे हैं। इससे बीजेपी और लोजपा दोनों के बीच में अंदरूनी तरीके से तल्खी बढ़ गई है। यही कारण है कि चिराग के चाचा पशुपति पारस, जो मोदी से नाराज चल रहे थे, भाजपा से नाराज चल रहे थे, पशुपति पारस को अचानक जो है चिराग के स्टैंड के बाद बीजेपी बिहार के अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक मुलाकात की और मुलाकात करके एक फ़ोटो को सार्वजनिक किया गया सोशल मीडिया पर और बता दिया गया कि चिराग, अगर आप इधर उधर जाएंगे तो आपका भी इलाज है। और इस बात को चिराग पासवान भी समझ रहे हैं। इसके बाद चिराग पासवान झारखंड में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और नेताओं से मिले और इन्होंने ये भी कह दिया कि झारखंड में भी लोजपा अपनी पार्टी का विस्तार करेगी, विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये सीधे सीधे ये जो बयान है, ये बयान बीजेपी को छेड़ने वाली है, बीजेपी को बताने वाली है कि आप अगर इधर उधर सोचेंगे तो हम भी किसी से कम नहीं है, झारखंड में आपको नुकसान पहुंचा देंगे, हम अपना एक अलग रास्ता तैयार कर लेंगे। तो ये चिराग पासवान जो स्टैंड ले रहे हैं, बीजेपी से सीधे सीधे वो बगावत पर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक चिराग पासवान खुलकर मोदी के खिलाफ में नहीं गए हैं, बीजेपी के खिलाफ में नहीं बोले हैं, लेकिन इशारों में जो चाल चल रहे हैं वो एनडीए से कहीं ना कहीं अलग लाइन पर जा रहे हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार भी जो हाल के दिनों में जो स्टैंड ले रहे हैं, राजनीतिक जो वो कदम उठा रहे हैं, वो भी एनडीए से और मोदी से अलग रास्ते पर जा रहे हैं। कारण आप देख सकते होंगे, अनंत सिंह से, बाहुबली अनंत सिंह से जब जेल से रिहा हुए तो नीतीश कुमार ने मुलाकात की। उसके पहले आनंद मोहन को किस तरीके से रिहा हुए, उसमें भूमिका क्या थी नीतीश कुमार की, वो आप सब जानते हैं। यही नहीं, बिहार के कई बड़े कद्दावर नेता अलग अलग वर्ग के, उन सब को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार आरजेडी को भी तोड़ रहे हैं और बीजेपी से भी अलग रास्ता अपना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश को मालूम है कि अगर वो कमज़ोर हुए तो बीजेपी उनकी पार्टी को विधानसभा से पहले तोड़ देगी, अगर आरजेडी भी उनकी पार्टी को तोड़ सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार हर तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और इससे दोनों को परेशानी हो रही है, आरजेडी को भी परेशानी हो रही है और बीजेपी को भी परेशानी हो रही है। लेकिन एक चीज़ आपको हम साफ साफ बताने जा रहे हैं, नीतीश कुमार एक लाइन भी राहुल गांधी के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार सीधे सीधे आरजेडी पर हमला नहीं कर रहे हैं, उनके लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन वो हमला नहीं कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब चाल चलना शुरू कर देते हैं तो उसका अंजाम कुछ न कुछ दिन बाद निकल कर आ जाता है। नीतीश कुमार अब तक तो ये कहते रहे हैं कि हम इस बार बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले भी वो 2 बार सौगंध खाए थे। एक बार कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब इनके साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद में भी एक सौगंध खाए थे, आप लोगों को याद होगा, लेकिन दोनों बार वो सौगंध टूटा था। नीतीश कुमार तीसरी बार सौगंध तोड़ देंगे, ऐसे राजनीतिक जानकार कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी खेल करने की तैयारी में है और चिराग पासवान भी खेल करने की तैयारी में है। यही कारण है कि बीजेपी भी इन दोनों को नब्ज टटोलने में जुट गई है और बीजेपी नीतीश के साथ खेल करे या ना करें,
सूत्रों के अनुसार बीजेपी चिराग पर ऑपरेशन लोटस जरूर चला सकती है। बीजेपी उनके सांसदों को तोड़ सकती है, इसमें लग भी गई है। और नीतीश कुमार पर भी पैनी नज़र है। बीजेपी अब जो है पूरे युद्ध स्तर पर जो है वो बिहार में सदस्यता अभियान देश भर में चलता है, लेकिन बिहार में जो है सदस्यता अभियान युद्ध स्तर पर चलाने की तैयारी है। हर बूथ तक अपना मजबूत जो है कमेटी तैयार करना है। और बीजेपी भी मालूम है कि 2025 में जहां हम कमज़ोर हुए, नीतीश कुमार खेला कर देंगे। तो एक तरीके से बिहार में खेल शुरू हो चुका है। एनडीए कुनबा के ही 3 दल बीजेपी, जेडीयू और चिराग के लोजपा रामविलास पासवान एक दूसरे के खिलाफ जो है अंदर अंदर वो अपने ऑपरेशन में लग गए हैं। तो बिहार में आने वाले दिन में खेला हो जाए और सरकार इधर से उधर पलट जाए, इससे आप चौंकिएगा मत, क्योंकि नीतीश कुमार हैं। नीतीश जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं करते हैं ज़रूर करते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।